हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेतन्याहू के खिलाफ क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहां पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है और क्या इस वारंट के जारी होने के बाद नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, इसको लेकर के यहां पे मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के संदर्भ में इजराइल के द्वारा लगातार हमास को टारगेट करके गाजा और के क्षेत्रों पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मानवीय स्तर पर देखा जाए तो बड़े स्तर पे त्रासदी हो रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यहाँ पर एक केस दायर किया गया है, जिसमें नेतन्याहू को गिरफ्तार करने को लेकर के यहाँ पर केस चल रहा है। आइए यहाँ पर इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। क्या होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, किस तरीके से यहाँ पर ये कार्यवाही करता है, क्या आज तक इसके द्वारा सुनाई गई सजा किसी को गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही यहाँ पर नेतन्याहू को लेकर के जो यहाँ पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले यहाँ पर आइए नजर डालते हैं जो मुद्दा यहाँ पर है। देखिए, हमास के साथ जंग के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार ये गाजा के इलाकों में इस तरह के यहाँ पे बमबारी जो है पिछले 7 महीने से यहाँ पे लगातार ये युद्ध चल रहा है। और हमास के साथ इस जंग के बीच अगर हम देखें तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं समय, उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा यहाँ पर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किए जाने की संभावना बन रही है। और यहाँ पर देखा उन पर हमास जंग में युद्ध के अपराध का यहाँ पे एक आरोप लगा है कि देखिए, युद्ध अपराध भी अपने आप में एक घटना होती है जहाँ पर व्यक्ति जानबूझकर युद्ध को आगे बढ़ाता है और काफ़ी सारे यहाँ पे सिविलियंस की यहाँ पर डेथ होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट वारंट की मांग की है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कहा गया है आरोप लगाते वक्त कि जानबूझकर इजरायली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने का एक टारगेट दिया गया, एक आदेश यहाँ पे दिया गया है और गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने से रोका भी गया है, जिसके कारण वहां पे भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्याएं करवाई हैं, गाजा को तबाह कर दिया है और आईसीसी के जज अब इस पर यहाँ पे विचार कर रहे हैं इस मामले को लेकर के जो ये आरोप लगाए गए हैं, जो यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे दलीलें दी गई हैं, उसके आधार पे क्या गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अब इसके संदर्भ में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों का इस पर क्या कहना है वो भी समझ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे आईसीसी के बारे में। सबसे पहले देखिए, नेतन्याहू ने कहा है कि इस तरीके का गिरफ्तारी वारंट या इस तरह के मामले में अगर यदि आप ऐसा गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ से माना जाएगा। तो यहाँ पर नेतन्याहू ने 20 मई को अपने ऊपर सभी आरोपों को बेतुका और झूठा बताया और साथ ही इसे पूरे इजराइल के खिलाफ यहाँ पर माना है, न कि सिर्फ एक नेता के खिलाफ। वहीं इजरायली नेताओं के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हमास के लीडर इस्माइल हानिये या सिनवार के खिलाफ युद्ध अपराधों को लेकर भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मामला नेतन्याहू के खिलाफ ही नहीं है बल्कि हमास लीडर के खिलाफ भी यहाँ पर चल रहा है। इस संदर्भ में अमेरिका का क्या कहना है, जो कि इजराइल का एक घनिष्ठ मित्र माना जाता रहा है। तो यहाँ पे बिडेन कहते हैं कि आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का वहां पर अमेरिका के द्वारा विरोध किया गया। कहा गया कि इजराइल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है, इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वहीं देखा जाए अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने वाले ज्यादातर यूरोपीय देशों में, जैसे जो एक कह सकते हैं कि अच्छे मित्र हैं जैसे कि फ्रांस का इस संदर्भ में क्या कहना है। फ्रांस यहाँ पे देखिए अमेरिका से उलट यहाँ पर बात रखता है। यूरोपीय देशों में फ्रांस यहाँ पे नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट के मामले में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उसकी आज़ादी का समर्थन करते हैं। और फ्रांस ने यहाँ पर देखा कई बार गाजा में मानवीय अपराधों के खिलाफ चेतावनी जारी की थी और आईसीसी को जो फैसला करेगा फ्रांस उसे यहाँ पर स्वीकार करने वाला है। यानी कि एक तरफ यहाँ पे आईसीसी का समर्थन कर रहा है फ्रांस, वहीं पे इजराइल का समर्थन कर रहा है अमेरिका। बात यहाँ पर देखने वाली होगी कि क्या आईसीसी किस तरीके की गिरफ्तारी वारंट जारी करती है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, हमास के नेता इस्माइल हानिये, हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देईफ के खिलाफ भी यहाँ पे गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग यहाँ पे आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर के द्वारा की गई है। तो ये पूरा एक मामला है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये है कैसे, इसकी स्थापना कब की गई, ये काम कैसे करता है और किस किस संदर्भ में यहाँ पे मामले की सुनवाई इसके अंतर्गत की जा सकती है। तो देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के आईसीसी हैं। एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है जो क्रिकेट से संबंधित स्पोर्ट्स यहाँ पे संस्था है, और दूसरी यहाँ पे आईसीसी जो है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोर्ट है, तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आईसीसी काम क्या करती है, कैसे करती है। इसका मुख्यालय देखिए आईसीसी का नीदरलैंड द हेग में स्थित है और एक स्थायी यानी कि परमानेंट यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी और इसके कानूनी आधार पर रोम स्टैचू या अधिनियम एक बनाया गया जिसके आधार पर इसको गठित किया गया है, अर्थात इसका भी अपना एक कानून है, उसके अनुसार ये शासित होती है। आईसीसी किस तरीके के अपराधों की सुनवाई करती है, तो मुख्यतः ये 4 प्रमुख अपराधों के खिलाफ यहाँ पे जो जिम्मेदारी होती है तय करते हैं, जिनमें से पहला है नरसंहार, दूसरा है मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा है वॉर क्राइम और चौथा है आक्रामकता का अपराध। इन 4 मुद्दों को लेकर के आईसीसी यहाँ पर मामले की सुनवाई करता है और उस संदर्भ में यहाँ पे निर्णय भी देता है। अब यहाँ पे देखिए इसका काम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना होता है और आईसीसी के इस समय देखा है 123 सदस्य हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन जैसे देश इसके यहाँ पे सदस्य नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी है, आईसीसी के द्वारा जो यहाँ पर कह सकते हैं आदेश जारी किए जाते हैं वो बाध्यकारी भी नहीं होते हैं। यहाँ पे लागू कर दिया गया तो भाई जिसको स्वीकार करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, ये सभी के ऊपर मान नहीं है और सब बाध्यकारी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। यानी कि यदि यहाँ पे आईसीसी गिरफ्तारी वारंट इजराइल के खिलाफ जारी भी करता है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि उन्हें यहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें यहाँ पे दंडित किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि भारत जैसे देश, चीन, अमेरिका जैसे देश क्या कौन कौन से इसके सदस्य हैं, किस तरीके से अन्य यहाँ पर स्थिति है। तो देखा जाए तो दुनिया के जिन 123 देशों में रोम संधि पर दस्तखत किए वही आईसीसी के यहाँ पे यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस की स्थापना के संदर्भ जो यहाँ पे रोम संधि बनाई गई थी, इस पे सिर्फ 123 देशों ने हस्ताक्षर किया है और जिस संध में रोम संधि में जिसने यहाँ पे हस्ताक्षर किया है वही यहाँ पर इसका सदस्य है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए 31 देश ऐसे हैं जिन्हें रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन इसे मान्यता उन्होंने नहीं दी है, जैसे कि अमेरिका, रूस, यूक्रेन जो है 31 देशों में शामिल हैं, इसलिए ये आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। वही भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वो भी यहाँ पर आईसीसी का सदस्य नहीं है। तो बड़े बड़े देश यहाँ पर देखा जाए ताकतवर जो देश हैं वो यहाँ पर इसके सदस्य है या तो नहीं है या तो यहाँ पर इसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। अब एक बात और यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि क्या अब तक किसी को आईसीसी ने यहाँ पे सजा सुनाई है और सुनाई है तो क्या उसे यहाँ पे दंड मिला है या नहीं। तो ऐसे कुछ मामले यहाँ पर देखने को मिले। देखिए 2011 में आइवरी कोस्ट के यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति लोअर बैगोबो, इन पे मर्डर, रेप और सेक्सुअल वायलेंस और दूसरे तरीके के अपराधों का यहाँ पे आरोप था। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर एक केस 2011 में आरोपी थे केन्या के राष्ट्रपति रहे उहुरु केन्याटा। आरोप इन पर था चुनाव से जुड़ी हिंसा का आरोप। 2012 में आरोपी थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जंग में यहाँ पे बच्चों को भेजे जाने के आरोप। इस तरीके के मामलों को लेकर यहाँ पे आईसीसी ने सुनवाई की है। तो ये है आईसीसी। अब देखना यहाँ पे दिलचस्प होगा कि क्या नेतन्याहू के खिलाफ भी ऐसे ही कुछ कड़े कदम उठाती हैं, क्या गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और करने के बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। फिलहाल आज के इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और भी न्यूज को लेकर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।